आवश्यक सूचना पर्सनल लोन से संबंधित जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को लोन ऐप या बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। लोन की स्वीकृति, ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस, पुनर्भुगतान अवधि तथा अन्य सभी शर्तें संबंधित बैंक या एनबीएफसी की आंतरिक नीतियों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर करती है। लोन की मंजूरी बैंक या एनबीएफसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों, दस्तावेज सत्यापन और जोखिम मूल्यांकन के अधीन है। ब्याज और शुल्क समय समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लोन के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित संस्था की नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं आवश्यक होने पर किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, हमने यहाँ पर अपने लिए पर्सनल लोन अप्लाई किया था। लोन हमें मिल चुका है। यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोन हमें मिला है दोस्तों पूरे 30 महीने तक के लिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये लोन हमें कितना मिला है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यूट्यूब की नई गाइडलाइन है कि जब भी हम किसी लोन को लेकर दिखाते हैं तो उसकी अमाउंट या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर जो है यूट्यूब ने एक तरीके से प्रतिबंध लगाया है। उसके बावजूद मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल साफ साफ देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें ये जो लोन मिला है किस तरीके से मिला है। और दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा पूरे 30 महीने के लिए लोन मिला है। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, देखो कभी भी किसी के भी साथ दोस्तों इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी भी किसी को भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। इमरजेंसी अगर आपको आ गई है, पैसों की सख्त आवश्यकता है, तो भाई फिर वो जो आवश्यकता है आपकी पैसों से ही पूरी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसों की जरूरत पड़ गई और आप किसी और व्यक्ति से जाकर अपने दिल की बात बोलते हैं तो उसके कहने से आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इमरजेंसी है, पैसों की नीड है, पैसा ही आपको चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन ही लेना पड़ेगा। अब लोन लेने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, आप किसी जानने वाले से, ठीक है, अपने उधार ले सकते हो, कोई भी जानने वाला है, रिश्तेदार वगैरह है। पर मैंने देखा है ज़्यादातर जो आपके जानने वाले होते हैं या हमारे जानने वाले होते हैं वो हमें कम ही पैसे देते हैं, ज़्यादा पैसा हमें कोई देता नहीं है। और इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन होता है बैंक। अगर हम बैंक में जाते हैं, बैंक के पास जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो भाई बैंक वाले इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि हम उनके डॉक्यूमेंट की पूर्ति ही नहीं कर पाते हैं और इस कारण से हमारा जो लोन है दोस्तों वो कभी अप्रूव ही नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। अब उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, लोन लेने से पहले मैं आपको मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर जो लोन अप्लाई करते हैं उसकी कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर आप 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मनी कंट्रोल से ले सकते हैं। मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट का ये डाटा है। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो कम से कम 12 महीने और मैक्सिमम 60 महीने तक के लिए आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जब आप लोन लेंगे दोस्तों, इनका जो काफ़ी फास्ट डिस्बर्सल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ब्याज शुरू होता है वो होता है दोस्तों 10.5% से। अब ये जो ब्याज है आपका 10.5% से शुरू होकर लगभग आप ये मान लें कि आपका 36% तक जा सकता है। मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 से लेकर 3% के बीच महीने के बेस पर, ठीक है, रह सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपकी प्रोफाइल कैसी है। अब बात करेंगे लोन किसको मिलेगा। तो अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस है या कहीं पर जॉब करते हैं और आपकी एज है 18 से लेकर 60 साल के बीच, आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो महीने की इनकम है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। आपको एक आधार कार्ड देना है, एक पैन कार्ड देना है और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये 3 चीज़ आपकी लगती है और आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको मनी व्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का। ये डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, इंस्टेंट डिस्बर्सल है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतने से शुरू होता है। दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल लोन भी मिलता है और यहाँ पर हमें बिजनेस लोन भी मिलता है। मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जब हम यहाँ पर ऊपर के लिए स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मनी कंट्रोल जो है वो खुद कोई एनबीएफसी नहीं है। मनी कंट्रोल नाम की एक वेबसाइट है, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है और मनी कंट्रोल एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के लिए ये इनके पार्टनर हैं, ठीक है, आपको सहयोग कर रही है। तो अगर आप मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लास्ट में आपको किसी और एनबीएफसी से लोन मिलेगा। तो यहाँ पर इनके लैंडिंग पार्टनर में बताया गया है कि इनमें से किसी भी लैंडिंग पार्टनर के जरिए आप
आपको यहाँ पर इंस्टेंट जो है वो लोन मिल सकता है। अब लोन अप्लाई करने के लिए पर्सनल लोन पर जाएंगे, नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और जैसी ओटीपी डालेंगे तो भाई आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा योर कैश इज वेटिंग और नीचे आपको देखने को मिलेगा नेम एज पर पैन कार्ड। तो आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है अपना नाम डाल देंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे पैन कार्ड पर जो हमारी डिटेल है वो देखने को मिल जाती है। पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, हमारा नाम देखने को मिलेगा, जेंडर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये आपका ही पैन कार्ड है तो सीधा आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो डिटेल है आपके पैन कार्ड की नहीं है तो चेंज पैन पर क्लिक करके आप मैनुअली भी अपने तरफ से, ठीक है, अपने पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो भाई मेरी जो है डिटेल है वो बिल्कुल सही है, मैं आई कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप सैलरीड व्यक्ति हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो सैलरीड, आपका अपना बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पर है रेजिडेंट टाइप, आप अपने घर में रहते हैं तो ओन, और अगर आप किसी रेंट पर रहते हैं तो रेंटेड। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है यहाँ पर डाल देंगे। तो भाई यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम इनकम जो है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना बड़ा लोन आपको मिलेगा। यहाँ पर है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आप कितने रुपये का लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर अपनी लोन की अमाउंट को डाल देंगे, ठीक है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा प्लीज एंटर योर, ठीक है, ऑफिस या वर्क पिन कोड, मतलब जहाँ पर आपका ऑफिस है, जॉब करते हैं उसका पिन कोड डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिटेल है दोस्तों उसको चेक किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट रिपोर्ट है यानी कि सिविल स्कोर है उसको चेक किया जा रहा है और सिविल स्कोर के आधार पर जो भी हमें लोन मिलना होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर लोन का ऑफर निकल कर आया है और यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया, टेन्योर निकल कर आया। अब देखो लोन की जो अमाउंट है मैंने हाइड कर रखी है, ये दिखाना दोस्तों यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड, मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमने अपनी लोन की जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लिया। पूरे 30 महीने तक के लिए हम इस लोन को लेना चाहते हैं जिसकी EMI 4,620 रुपये पड़ेगी। लोन का अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, टोटल रिपेमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारा कट कटाकर जो बैंक में जाएगा वो इतना पैसा जाएगा। अब इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने है लोकेशन असेसिंग योर इंपोर्टेंट, एसेस अलाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्यू मोर डिटेल, यहाँ पर हमें और डिटेल देनी है, जैसे कि अपनी मदर का नाम बताएंगे, हम जो ये लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, इसको कहाँ पर हम खर्च करना चाहते हैं किसी इमरजेंसी के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने जो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करंट रेजी टाइप, हमारा जो घर है वो अपना है या रेंट का है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर हमारा निवास है, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे। अब पिन कोड डालने के बाद हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योर बिजनेस, हम क्या काम करते हैं, अपने बिजनेस का नाम बताएंगे, कोई दुकान वगैरह है या जॉब है बता देंगे। उसके बाद किस प्रकार का बिजनेस है वो सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस पैलेस ओनरशिप, हम यहाँ पर जो है ओनर हैं तो यहाँ पर ओनर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद बिजनेस का एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे हम ऊपर की तरफ को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने आता है स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और हम जिस घर में रहते हैं वहाँ का जो है एड्रेस यहाँ पर डालेंगे और अपना शहर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड वाला ऑप्शन, अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपन कैमरा, ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक सेल्फी कैप्चर कर ली। प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो डिजी लॉकर है उसका 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है यहाँ पर पासवर्ड डालें, उसके बाद डन पर क्लिक करें। तो भाई मेरे को तो मेरा पासवर्ड पता है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों डन पर क्लिक करूंगा। जैसे डन पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो लिए जा रहे हैं, उसकी परमिशन यहाँ पर अलाउ करनी है तो यहाँ पर मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसीड, यहाँ पर देखने को मिलेगा चेक स्टेटस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने अकाउंट का नंबर डालेंगे और अकाउंट का नंबर डालने के बाद नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप ऑटो रीपेमेंट, यानी कि जो हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं उसकी हर महीने एक किस्त काटी जाएगी, वो पैसा हमें वापस करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो डेबिट करना होता है, जिसके लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई साइन नेट, ठीक है, या यूपीआई ऑटो पे। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे आसान यूपीआई ऑटो पे होता है, जहां पर आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यूपीआई आईडी डालने के बाद आपके यूपीआई, आपके जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, उसमें 1 रुपये की ट्रांजैक्शन की जाती है और आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं ऑप्शन चुनने वाला हूँ डेबिट कार्ड वाला, तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है, हमने यहाँ पर अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि एंटर योर कार्ड नंबर, अपने एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद उसका मंथ और एक्सपायरी डेट डालूंगा। सीवीवी नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे अकाउंट नंबर के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 अंकों का, ओटीपी यहां पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इस लोन के अमाउंट को हम लेना चाहते हैं तो भाई जिस बैंक में भी लेना चाहते हैं, या तो आप यहां पर नया बैंक ऐड कर लें, वरना मैं तो इसी बैंक में इस पैसे को लेना चाहता हूं। मैं यहां पर प्रोसीड टू डिसबर्सल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आ गया कि एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाई बाय योर टीम लोन डिसबर्सल, यानी कि हमसे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो यहां पर देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो हमसे मांगा जा रहा है कि यहां पर आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जैसे क्या एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी गैस का बिल, पीएनजी का बिल, बैंक स्टेटमेंट, गैस बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट। बहुत सारे ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी एक, ठीक है, आप जो है फोटो खींचकर यहाँ पर आपको जो है एक एड्रेस प्रूफ में इनको बताना होगा। तो भाई यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मैं फिलहाल यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट की, जो मेरी बैंक की पासबुक है उसका फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देता हूं। तो यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों मैंने यहां पर बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड कर दी। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आ गया पर्सनल लोन का एग्रीमेंट। अब हीरो फिनकॉर्प की तरफ से हमें लोन मिल रहा है और हमने कहां पर अप्लाई किया था, मनी कंट्रोल से। तो यहां पर दोस्तों लोन लेने के लिए आई एग्री पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आ गया डिसबर्सल द लोन विद इन 24 आवर। ये जो पैसे हैं 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो लोन का पैसा है 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर या उससे भी पहले हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो भाई इस तरीके से आप जो है मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।